हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभात क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या सीखा था। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और यूनिट ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका लिंक मैंने नीचे से डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई चार्ज है और मैं इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज लेकर के आता हूँ, तो ये चार्ज इस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिस फोर्स को हम बोलते हैं कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, एक छोटा सा चार्ज है Q0। शुरुआत में ही दिल्ली में रखा हुआ था, तो क्या ये चार्ज इस चार्ज पर कोई फोर्स अप्लाई करेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही मैं इस चार्ज के आसपास किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर लेकर के आऊंगा, सपोज वो रीजन ये है, जब चार्ज यहां था तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, यहां आया तो भी कोई फोर्स नहीं लगा, यहां आया तो भी कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वो यहां पर आया तो इस पर एक फोर्स अप्लाई होने लगा। तो यानी कि इस फोर्स के चारों तरफ एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस है जिसमें हम इसके द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस कर सकते हैं। इसी रीजन, इसी स्पेस, इसी एटमॉस्फेयर को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज के, ग्रुप ऑफ चार्जेस के चारों तरफ का वो रीजन, वो स्पेस जहां पर हम उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस कर सकते हैं, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हर एक पॉइंट इंफिनिटी पर कहलाता है। कहां पर? इंफिनिटी पर। रीजन क्या है? क्योंकि इस चार्ज के लिए ये पॉइंट अननोन है और कोई भी अननोन चीज इंफिनिटी पर कहलाती है। तो इस चार्ज के लिए ये पॉइंट इंफिनिटी है, तो इसलिए अननोन है, इसलिए ये पॉइंट इस चार्ज के लिए कहां पर होगा? इंफिनिटी पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो इसके लिए नोन है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्या है? अननोन। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हर एक पॉइंट कहां पर कहलाता है? इंफिनिटी पर। और इंफिनिटी पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स जीरो होता है। फोर्स क्या होता है? जीरो। खैर मान लीजिए Q0 चार्ज यहां पर आकर के रखा गया, हमने इस चार्ज को यहां पर आकर के रख दिया, तो अब ये चार्ज इस पर एक फोर्स अप्लाई करने लगेगा। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कैसा फोर्स अप्लाई होगा? रिपल्सिव फोर्स F। तो Q0 प्लस Q0, ये तो प्लस है, प्लस Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लगा? F। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? F अपॉन Q0। और इसे ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन होगी इस पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स के अलोंग। इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर की तरफ लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर ही होगी। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो अब ये नेगेटिव चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करता, अट्रैक्ट करने की वजह से फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही हो जाती। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उससे बाहर की ओर, जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर की ओर। क्लियर? यूनिट की बात करें तो ई की यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन।
क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। अब है नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ। वैसे तो इसे कूलम्स लॉ को हम डिटेल में 12th क्लास में स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन है जो कि मैं आपको समझा दूंगा, फिलहाल आपको हेल्प करेगा किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए, फॉर एग्जांपल पॉलिटेक्निक वगैरह के लिए। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये चार्जेस स्टेशनरी होने चाहिए और पॉइंट चार्ज होने चाहिए। स्टेशनरी मतलब रुके हुए, और पॉइंट चार्ज मतलब कि इनके बीच की डिस्टेंस इनके साइज के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होनी चाहिए। इनके बीच की डिस्टेंस इनके साइज डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होनी चाहिए। तो इन दोनों चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। तो मान लीजिए ये Q1 चार्ज है और ये एक Q2 चार्ज है, जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी लग सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी लग सकता है। अट्रैक्टिव कब लगेगा? जब दोनों अनलाइक होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। रिपल्सिव कब होगा? जब दोनों लाइक होंगे, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो वो फोर्स जो होता है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के। यानी कि जैसे जैसे Q1 Q2 की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। Q1 Q2 की वैल्यू घटेगी, फोर्स की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड थिंग, F is inversely proportional to R square. That means अगर R square की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स डिक्रीज होगा, और अगर R square डिक्रीज होगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करूं, Q1 Q2 अपॉन R square, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होती है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, इक्वल का साइन लगाओ और एक कांस्टेंट स्मॉल k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर जो ये स्मॉल k है, इस स्मॉल k को हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। पढ़ क्या रहे हैं हम? कूलम्स लॉ। क्या पढ़ रहे हैं हम? कूलम्स लॉ। क्लियर? तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि किन्हीं भी दो पॉइंट और स्टेशनरी चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? यहां पर जो k है ये कांस्टेंट है, इसे हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? k इक्वल होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यूनिट देखते हैं क्या होगी। R स्क्वायर इधर आएगा, Q1 Q2 नीचे जाएगा, तो फोर्स यूनिट न्यूटन, R स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 कूलम इंटू कूलम नीचे आएगा, कूलम स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द कूलम्स कांस्टेंट। क्लियर? तो इसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, जैसे कि एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं आपको। बहुत ध्यान से समझना है, एक बार में समझना है। तो मान लीजिए दो चार्जेस थे Q1 एंड Q2, जो कि R डिस्टेंस पर सेपरेटेड थे, और इनके बीच लगने वाला जो फोर्स था वो था F। अब क्या करा, ये केस 1 है। केस 2, चार्जेस को डबल कर दिया, दैट इज 2Q1 एंड 2Q2, और बीच के डिस्टेंस को कर दिया हाफ, दैट इज R/2। तो अब फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा, क्वेश्चन ये है। तो मान लीजिए फोर्स हो जाएगा F डैश। पहले F के लिए निकालते हैं। F के लिए क्या होगी यहाँ पर? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर देखते हैं F डैश के लिए क्या होगी? K Q1 Q2, यहां पर Q1 की वैल्यू क्या है? 2Q1, और Q2 की वैल्यू भी 2Q2, दैट इज 2Q1 2Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे R स्क्वायर बाई 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 4 जा 16, 16 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है?
ये तो ऊपर हमारे पास है F, तो F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 16F। तो यानी कि इस केस में फोर्स 16 टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस फोर्स के। क्लियर? इसी तरीके से हम काफी सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में मिल जाएंगे, आपने सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान समझना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी से डिनोट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक एग्जांपल से बात करते हैं। ये एक बास्केट है मेरे पास, एक या कह लीजिए गिलास है वाटर से फिल, इसमें पानी भरा हुआ है यहां तक, और एक है ये टब जो कि काफी बड़ा है, जिसका वॉल्यूम काफी ज्यादा है, लेकिन इसमें पानी यहां तक फिल है। मैं इन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट करता हूं। तो क्वेश्चन ये है कि वाटर का जो फ्लो है वो किधर से किधर होगा, इधर से इधर या इधर से इधर। तो आंसर में भी आपने गैस कर लिया होगा, पानी का फ्लो होगा इधर से इधर, भले ही यहां पर पानी कम है और यहां पर पानी ज्यादा है। रीजन क्या है? पानी हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो अगर हम पानी को चार्ज कंसीडर कर लें, तो जो लेवल है वो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन को डिसाइड करती है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि चार्ज किधर से किधर की तरफ फ्लो करेगा। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। अभी बताऊंगा कौन सा चार्ज कैसे फ्लो करता है, बट पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। ये एक चार्ज है Q, ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। शुरुआत में एक चार्ज रखा था Q नॉट, कहां पर रखा हुआ मानते हैं इसको? इन्फिनिटी पर। अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तो वो कहां पर होगा? इन्फिनिटी पर। तो शुरुआत में चार्ज कहां पर रखा है? इन्फिनिटी पर। जब मैं इसको यहां पर लेकर आऊंगा तो ये इस पर एक फोर्स लगाना शुरू कर देगा, रिपल्सिव फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। अब मैं चाहता हूं इसको यहां से यहां तक लाना, इस पॉइंट तक, यहां तक। तो मुझे इसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके इसको लाना पड़ेगा। तो मान लो मुझे यहां से यहां तक लाने में W वर्क करना पड़ा, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में W वर्क करना पड़ा। तो Q नॉट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ता है? W। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W अपॉन Q नॉट। और इसे बोलते हैं इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? यूनिट की बात करते हैं। W की यूनिट जूल, चार्ज की कूलम। जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट बात यह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि यहां पर कोई भी जरूरत नहीं है डायरेक्शन की। खास बात यहां पर यह है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है। पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। मैं इसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क के लिए एक्सप्लेन करने के लिए एक वीडियो तैयार करेंगे। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ओके, तो अब बात करते हैं चार्ज कैसे फ्लो करता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे होने का मतलब क्या है कि यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है या यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज रखा है। अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, जबकि नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की तरफ, चार्ज की तरफ आता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर ऐसे बन रखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में से किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है
अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैं क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट से यहां तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा या यहां से यहां तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, चार्ज को यहां से यहां तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और यहां से यहां तक लाने में कम वर्क करना पड़ेगा। दैट मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 इज ग्रेटर देन इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 से, यानी कि V1 इज ग्रेटर देन V2। अब अगर मैं यहां पर कोई क्यू नॉट चार्ज छोड़ता हूं, क्या छोड़ता हूं? क्यू नॉट चार्ज, प्लस ले लो या माइनस ले लो या प्लस क्यू ले लीजिए, तो ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू के द्वारा रिपल्सिव फोर्स महसूस करेगा, जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा ऐसे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, या हम कह सकते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो ये चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव डायरेक्शन में, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ नेगेटिव चार्ज मूव करता है। क्लियर? तो इस तरह से पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि चार्ज के फ्लो होने का हमको बताती है, चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन का हमको बताती है। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर दो पॉइंट्स हैं, एक ये, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, तो उसको हम डेल्टा V से या सिंपली V से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसके इक्वल होगा वो? V1 माइनस V2 के। क्लियर? V1 माइनस V2, बड़े वाले पोटेंशियल से छोटे वाले पोटेंशियल को हम माइनस कर देंगे। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। मान लो यहां से यहां तक क्यू नॉट चार्ज को लाने में W वर्क करना पड़ता है, तो क्यू नॉट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा? W। तो यूनिट चार्ज को लाने में W अपॉन क्यू नॉट, और यही क्या होगा? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। अगर हम यही चीज सर्किट के अंदर पढ़ते हैं, सर्किट जो कि हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, तो मान लीजिए ये एक वायर है जिसमें एक हमने बल्ब लगा रखा है, और यहाँ पर इसको एक की के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। की को बंद करता हूं। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लीजिए, ले लिए। इसका पोटेंशियल हाई होगा, इसका पोटेंशियल लो होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में मान लो हमें W वर्क करना पड़ता है, तो यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना करना पड़ेगा? W अपॉन क्यू नॉट। और इसे क्या कहेंगे हम? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये सर्किट के लिए हो गई बात। कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल से ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट 128 वोल्ट। एक 2 कूलम्ब का चार्ज है हमारे पास, जिसको मैं 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक लाना चाहता हूं, तो कितना वर्क करना होगा? W निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का? 128 माइनस 118, दैट इज 10 वोल्ट। वर्क हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। डेल्टा V इज 10, W कैलकुलेट करना है, एंड Q की वैल्यू क्या है? 2। तो W इक्वल टू क्या आ गया? 22। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। एक 6 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास। 6 वोल्ट की बैटरी का मतलब है कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट। उसने कहा कि इस बैटरी में से हमें 1 कूलम्ब चार्ज को फ्लो करना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी? एनर्जी का मतलब क्या होता है? वर्क, क्योंकि 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं
कि एनर्जी और वर्क दो अलग अलग चीज ना होकर के एक ही चीज के दो रूप हैं। तो यहां से यहां तक ले जाने में एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एनर्जी कैलकुलेट करने का मतलब वर्क ही कैलकुलेट करना है। कितना? 1 कूलम चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू। डेल्टा वी यहाँ पर 6 है, W कैलकुलेट करना है एंड चार्ज है 1, ये इधर आया W इक्वल टू 6 जूल। तो 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में हमें 6 जूल एनर्जी चाहिए होगी। अब बात करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की जिसे बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। सिंबल होता है इसका ये, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। इसके पास दो टर्मिनल्स होते हैं। जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए ये कुछ भी मान लीजिए, फॉर एग्जांपल ये बल्ब है और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है और मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं, यानी कि इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो मैं इस वोल्ट मीटर को इस पॉइंट और इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? दूसरी बात याद रखने की यह है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, ये आने वाले टॉपिक्स में हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो फिलहाल जो बात याद रखने की वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर करते हैं। दूसरी बात, वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तीसरी बात कि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। एक बात मैं बतानी आपको भूल गया, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू नॉट। यूनिट की बात करें जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को हम वोल्ट भी बोलते हैं, ये इसकी SI यूनिट है और सिंबल होता है V। तो जूल पर कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट है। तो इस वोल्ट मीटर का सिंबल भी क्या है? V ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।